हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में जो हुआ है। ठीक है, ये 10 जनवरी का शिफ्ट 3 का पेपर है। ठीक है, ये अभी तक जो है फर्स्ट और सेकंड करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख ले। इसमें हम देखेंगे कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व किया जाए, और जो क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में छूट जा रहा है टाइम कम होने की वजह से, उसको कैसे टैकल करना है और कब करना है ताकि क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज जो है देखेंगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कब और कैसे करना है वो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये आ गया, आपका दिया है द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल depreciated from 18,000 to 14,580 in 2 years, and the yearly rate of depreciation in the value of the article। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है आर्टिकल है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस पहले 18,000 होता है, लेकिन 2 साल के बाद इसका रेट घट करके 14,580 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है इसका रेट जो है डेप्रिसिएशन का वो क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होता है इसका फॉर्मूला कि पहले कितना था, अब मेरा 18,000 था, अब ये घट जा रहा है तो 2 साल घट रहा है, तो 100 माइनस एक्स, कोई भी चीज़ 100% होता है उसी में से घटेगा। तो 100 माइनस एक्स ये पहला साल का हो गया। दूसरा साल का में क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स बाई 100। ठीक है, अब इधर जो था वो हम लोग का घट के जो आया है वो प्राइस लिखाएगा। ठीक है, 14,580। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कटा, 1 जीरो यहाँ से कटा, ये तीनों जीरो यहाँ से कट गया। क्लियर है, अगर इतना ये हो गया, अब जो है 18 से जो है इसको काटते हैं तो 18 8 44 से कितना, 144 हो गया। बच गया कितना, एक एक पर 18 और एक जीरो, यानी 18 दहे 180। अब कितना आ गया, 810 आ गया लेफ्ट साइड में। अब हम लोग को देखना क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का सिचुएशन में हम लोग ऑप्शन पुट करके देखेंगे। अगर दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाता है, दोनों वैल्यू इक्वेशन में, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो है ऑप्शन 10 जो है इजी देखने में लगता है, तो 10 ही पुट करके देखते हैं। ठीक है, 10 अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा और यहाँ भी 90, यानी 90 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8100। और नीचे 10 था तो ये जीरो और जीरो ये कट गया, यानी 810 इक्वल टू 810 हो गया। तो इस तरह से जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 10%। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है रामू एंड मोहन कैन सेपरेटली complete your work in 10 hours and 16 hours respectively. After working for 2 hours together, Mohan leaves the work. In how many hours will Ramu finish the remaining work? तो कहने का मतलब ये है कि रामू और मोहन जो है एक काम को 10 घंटे और 16 घंटे में कंप्लीट करता है, लेकिन बोल रहा है कि 2 घंटे के बाद जो है मोहन काम को छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन जो बचा वो फिर बोल रहा है कि काम, बचा हुआ काम जो है रामू कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, क्या करेंगे कि हम लोग पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, हम लोग निकाल देते हैं ये एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो 80 जो है यहाँ पे लिखेंगे 80। अब इफिशियंसी यहाँ से निकल जाएगा तो 10 अठे 80 पहला का इफिशियंसी यानी रामू का, और 16 पच्चे 80 मोहन का। अब बोल रहा है ये दोनों कितना क्या कर रहा है, ये 2 घंटे काम कर रहा है। तो ये कि टोटल कितना हो गया, 13। 13 इंटू 2 यानी कितना हो गया, ये यहाँ हो गया 26। तो 26 जो है काम को घटा देंगे, चूंकि मोहन छोड़ दे रहा है तो साथ में दोनों को हटा देते हैं। तो 80 में से 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54। अब बोल रहा है रिमेनिंग काम जो है वो रामू कंप्लीट कर रहा है। रामू का एफिशिएंसी 8 है, तो 54/8 कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 27 दूना 54, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 27/4।
तो 27/4 में ये काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है ये कार कवर्स a certain distance in 3 hours with a speed of 108 km per hour. If the speed is reduced by 127 km per hour, then the time taken by the car to cover the same distance will be. तो कहने का मतलब ये है कि एक कार जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे तक सफर करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर उस स्पीड को 27 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको घटा दिया जाए तो उस दूरी को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड पहला क्या दिया 108, टाइम कितना दिया है 3, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये घटा देंगे तो 108 में से, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 108 में से अगर 27 किलोमीटर पर आवर घट गया तो कितना बच गया 81। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि 81 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर तय करेगा तो कितना घंटा लगेगा, 324। क्या हो जाएगा 324/81। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 आवर जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है राहुल ट्रेवल्स या सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर बाय सेम रूट। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। ठीक है, तब पूछ रहा है इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा पूरी जर्नी का। ठीक है, तो जब 2 स्पीड दिया रहता है तो इसका क्या होता है एवरेज स्पीड, से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, यही होता है। ठीक है, अगर ये होता है तो पहला स्पीड क्या होता है, उसको एक्स मानेंगे ये वाला, इसको ये एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स हो गया 4 इंटू 3 बाई एक्स वाई कितना हो जाए 4 और 3 7, इतना हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना 4 दूना 8 दिया 24, तो 24/7। अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 दिया 21, बच गया 3, 3/7 यानी 7 चौके 28, पॉइंट डालेंगे तो 3.4। देखिए एक ही ऑप्शन में, तो यहीं से मार के आपको निकल जाना था, आगे नहीं करना था। अब हो गया 21, अगर पूरा देखना चाहते हैं तो देखिए 7 दिया 21, बच गया 3, फिर आ गया कितना 7 दिया 21, एक सेकेंड, 7 दिया 21, बच गया 3, 7 चौके 28, बच गया 2, 7 दूना 14, फिर हो जाएगा 7 8 56, यानी कितना हो जाएगा अप्रोक्स में जो होगा ये 3.43 होगा। ठीक है, 43 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक, चले नेक्स्ट। चलिए, दिया हुआ रोहन divides his complete journey in 3 equal parts and cover the first part at a speed of 30 km per hour, the second part at 40 km per hour, and the last part at 50 km per hour with his car. What is the average speed of his car during the entire journey? तो कहने का मतलब ये है कि रोहन जो है अपने कंप्लीट जो पूरे जर्नी का जो है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इस बांटा है तो पहला जर्नी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर और तीसरा 50 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से ये चलता है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो पहले क्या करेंगे, इसका स्पीड को जो है यहाँ से बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए ये एक जर्नी है, इसको 3 भागों में बांटा है, ये 2 ये 3। पहला जर्नी बोल रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर और तीसरा जो है 50 किलोमीटर
पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है। तो इसका पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर 3 रहता है तो क्या होता है, एवरेज स्पीड 3 अगर स्पीड रहेगा दिया हुआ तो होता है 3xyz बाई xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे करते सॉल्व। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पुट किए हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 30 है, वाई के प्लेस पे 40 है और जेड के प्लेस पे 50 है। इतना हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ एक्स वाई बोल रहा है तो एक्स वाई 4 तिया 12, यानी यहाँ हो जाएगा 1200 प्लस, आपको जो है लिखना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फिर दिया है एक्स वाई वाई जेड, तो 4 पचे 20, यहाँ हो जाएगा आपका 2000 प्लस, फिर क्या हो जाएगा जेड एक्स यानी 5 तिया 15 यानी 1500। अब ऊपर में जो है ना उसको रहने देते हैं। ठीक है, नीचे वाले को केवल ऐड करेंगे, 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50, चूंकि काटने के समय ना सब कट जाएगा। देखिए 1200 और 1500 2700 और ये 2000 यानी 4700। कितना हो गया, ये 4700 हो गया। एक सेकेंड, ये 4700 हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो ये 2 जीरो कट गया, अब बच कितना गया, देखिए 4 पचे 20 और यहाँ 20 हो गया और 30 20 है 600, 600 तिया 1800 यानी 1800, 3 तिया 9 चौक 36 बचा 100, हाँ ठीक है, बटे 47। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे वही जो होगा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो यहीं पे डायरेक्ट आप छोड़ सकते हैं, या तो ऑप्शन में अगर दिया होगा तो फ्रैक्शन वगैरह में दिया होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है A can do a piece of work in 8 days and B in 24 days. They begin together, but 4 days before the completion of work, A leaves. Find the number of days taken by A and B to complete the entire work. तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि काम कंप्लीट होने के बाद जो है 2 दिन काम करने के बाद वो चला जाता था। इसमें बोल रहा है कि काम खत्म होने से पहले जो है 4 दिन पहले काम को छोड़ करके चला जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हो गया, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 24 से कम 24। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 दिन पहले जो है ये काम को छोड़ के चला जाता है। तो जब पहले काम कंप्लीट होने से पहले कोई छोड़ के चला जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको लास्ट तक करवा देते हैं अपने तरफ से। ठीक है, और उसको जो भी उसका 4 दिन का काम होगा उसको टोटल काम में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 आने 4 तिया 12, 12 हो गया। अब ये 12 काम जो है इसमें जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया 36, 36 हो गया अब टोटल काम। अब बोल रहे हैं ये और बी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो ये और बी का एफिशिएंसी 3 और 1 4 हो गया, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36। ठीक है, चलिए 9 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हुआ, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, ताकि उन लोग को आपके तरफ जो है उन लोग को सीखने का मौका मिले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थी स्टार्टेड हिज जर्नी एट a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 30 मिनट्स। Police started from the same place but a speed of 80 km per hour. How much time will the police take to catch the thief? तो कहने का मतलब ये है कि एक चोर है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सामान चोरी करके भागे जा रहा है। ठीक है, लेकिन 30 मिनट के बाद जो है पुलिस उसको देखता है और उसको चेस करता है, यानी पकड़ने के लिए दौड़ता है।
उसके बाद जो है पुलिस का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रहता है और उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो कितने समय के बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ लेता है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। ये देखिए, पहले हम लोग निकालेंगे कि चोर कितना टोटल दौड़ गया। ठीक है, यानी चोर द्वारा ट्रेवल किया गया दूरी, तो डिस्टेंस जो है थिप यहाँ लिख देते हैं नीचे। थिप तो ये है 60 किलोमीटर पर आवर ये चल रहा है, और ये कितना 30 मिनट लगा रहा है, नहीं 30/60 कर देंगे, 60 से 60 गया तो कितना बच जाएगा, ये 30 किलोमीटर जो है ये दौड़ जाता है। अब पूछ रहा है कितना समय, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ जो है दोनों का दिशा क्या है, सेम है। अगर दोनों का दिशा सेम होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाता है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो 80 में 60 गया तो कितना बच हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ टोटल दूरी कितना है चोर द्वारा तय किया हुआ, 30 किलोमीटर, और यहाँ पे स्पीड मेरा आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से अगर ये कटेगा तो 3/2, और 3/2 को काटेंगे तो 1.5 आवर में जो है चोर जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 5754 1 year at 16% per annum compounded yearly and compounded half yearly। तो यहाँ से क्या होगा कि कहने का मतलब ये है कि इसका जो है अमाउंट जो है प्रिंसिपल वो 5750 रुपया दिया हुआ है। इस पे बोल रहा है कि डिफरेंस निकालना है हम लोग को 16% जो है वो कंपाउंडेड ईयरली निकालना है और एक हाफ ईयरली निकालना है, और इसका समय सीमा दिया है 1 साल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 5750 रुपये। तो पहला जो है 1 साल के लिए अगर लगेगा इस पे रेट तो कितना हो जाता है, PRT/100 वाला यूज करना होगा अगर 1 साल के लिए लगता है तो। टाइम 1 साल दिया हुआ, रेट 16%, प्रिंसिपल जो होगा दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला साल के लिए जो हाफ ईयरली ये ईयरली जो होगा वो 16% ही होगा। ठीक है, अब हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली का रूल क्या होता है कि रेट जो होता है वो हो जाता है हाफ आपका, और टाइम जो होता है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 गुना, 2 गुना हो जाता है। तो हाफ ईयरली बोला है तो 1 साल है तो 2 साल हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है कि एक साइकिल 6 महीने का है तो वो 2 साइकिल हो जाएगा, साल में 2 साइकिल यानी 6 6 महीने का। तो यहाँ पे ये हो गया, तो रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8% हो जाएगा हाफ ईयरली वाला के लिए। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये 8% हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर 2 साल के लिए होता है ना तो क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 दूना 64, 2 डिजिट लेते हैं एक बार में, ये 64 हो गया, फिर डेसिमल डालेंगे, और 2 साल के लिए था तो 8 दूना 16, यानी 2 साल में 8% का रेट अगर होता है तो 16.64 हो जाएगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट हो जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको मैं बोल रहा है इसका अंतर, तो 16 में से 16.64 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा यहाँ से 0.64। अब बोल रहा है कि इसका जो है कंपाउंडेड, हाँ डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो 0.64 हो गया डिफरेंस इसका। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जो है 0.64 गुने 5750, अगर इसको हम लोग ये परसेंटेज में है, ये जो है आपका परसेंटेज में नीचे कितना हो जाएगा 100। अगर ये परसेंटेज हटता है तो ये परसेंटेज तो हट गया तो नीचे 100 आया, ये डेसिमल हटेगा तो फिर जो है नीचे 100 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये एक जीरो कट गया। अब आ गया यहाँ पे 1000 आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 125 को जो है 125 अठे 1000 होता है, तो यहाँ से नीचे कट गया, और यहाँ से 8 8 64, फिर यहाँ काटेंगे तो 25 25 25 से,
और यहाँ जो है वो हो जाएगा आपका 11 पचे 55, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25, ये 5 पचे 25 और यहाँ 23 पचे 15 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 23 तो कितना हो जाएगा 184। 184 बटे ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिगर झप जा रहा होगा। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा आपका 30 36 पचे 180, हाँ 36 पचे 180, ये यहाँ से काटेंगे तो 36 पचे 180 बच गया 4, तो यहाँ से हो जाएगा 5 अट्ठी 40, यानी हो जाएगा आपका 36.8 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज। तो देखिए बोल रहा है कि दो जो है कौन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3:2 और इसका रेडियस जो है 3:4 दिया, यानी 3 और 4 दिया है, तो इसका हाइट पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, तो जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ से जो है डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं कुछ पार्ट को। जैसे कि होता है वॉल्यूम क्या होता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से ये दो चीज जो है इसको रिड्यूस तो कर ही सकते हैं, तो हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है यहाँ पे रिड्यूस कर दें। ठीक है, ताकि समय कम लगे। ठीक है, यहाँ से आप समय को बचा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक का जो है वो 3/2 दिया है, एक का 3 दिया, एक का 2 दिया है। अब यहाँ से आर स्क्वायर करना है, रेडियस दिया हुआ है तो 3 तिया 9 इंटू H1 लिखेंगे, और दूसरे का 4 चक 16 इंटू H2 हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, आप लोग को बता करके। चलिए 3 तिया 9, यहाँ से काटेंगे तो 2 अट्ठी 16, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करते 8H2 इक्वल टू 3H1। अब देखिए जिसके सामने जो वैल्यू होता है उसका ही होता है, जैसे H2 के सामने 3 है तो H2 का वैल्यू 3 हुआ और H1 का वैल्यू कितना हो गया 8, तो H1 रेशियो H2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 8:3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द constituency was 19,000 and 70% of the total votes were polled. If 60% of the polled votes were cast in favor of A, how many votes were received by B? तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन होता है उसमें 2 मेंबर है, 2 मेंबर है। बोल रहा है कि पहला मेंबर जो है उसमें टोटल 90,000 लोगों ने वोट दिया, उसमें बोल रहा है पहला मेंबर जो है उसने 60% जो है वोट्स पाया। ठीक है, तो बोल रहा है दूसरा मेंबर जो है कितना पाया। ठीक है, तो 90,000 जो वोट्स था, हाँ कंस्टिट्यूएंसी में 90,000 वोट रहता है, लेकिन 70% ही लोगों ने वोट को दिया है, तो 9 सती 63, यानी 63,000 हो गया। यहाँ पे जितना लोग ने दिया वो कितना हो गया 63,000। यहाँ से अगर निकालना है तो 90,000 इंटू 70/100 हो गया, यहाँ से 2 जीरो ये 2 जीरो, 9 सती 63, यानी 63,000 टोटल वोट पड़ा है। ठीक है, अब बोल रहे 63,000 में 60% जो है वो ये के फेवर में आया है, ये को कितना मिला है, तो 63,000 का ये 60% मिला है ये को। ठीक है, अगर यहाँ पे मिला है तो बोल रहा है हाउ मेनी वोट्स आर रिसीव्ड बाय बी, तो यहाँ पे 60% ना निकाल करके डायरेक्ट 40% निकालेंगे तो मेरा बी का आ जाएगा। अगर 60% निकालते तो फिर 63,000 में से जो भी वैल्यू आएगा उसको घटाना होगा, तो इसको छोड़ दे। ठीक है, यहाँ पे देख ले, यहाँ बी का अगर पूछ रहा है तो 63,000 इंटू, अब चूंकि टोटल 100 होता है 60%, अगर बी को ये को मिला तो बी को 40% मिला हुआ, तो यहाँ से ये काट देंगे, ये 2 जीरो, यहाँ ऊपर 2 जीरो कट गया। अब इसको यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, ये ऊपर में ये 4 तो ये 12 का 2,
बच गया एक, 6 × 6 = 24 और एक 25, तो 25,200 वोट्स जो है वो बी को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ ना करके ये चीज़ करने से टाइम आपका कंज्यूम होने से बचेगा और लोगों से आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखें। चलिए, दिया हुआ है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो इजी है लेकिन इसमें कैलकुलेटिव हो सकता है। कैलकुलेशन देखिए, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 4πr² बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 1386। ठीक है, अब यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो 4 × 22/7 × r² = 1386। अब इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए, यहाँ पे चेक करना है कटेगा कि नहीं, तो 6 3 9 और यहाँ से 8 1 9 आनी कट जाएगा 22 से, या तो 11 का मल्टीपल है ये होता है, इस तरह करते हैं तो 11 का मल्टीपल में क्या होगा, ये कट जाएगा। चलिए, तो कितना बार में ये कटेगा, 22 छक 32 से। सेकेंड क्या हो गया, देखिए तो चलिए यहाँ से जो है इसको काट देंगे 22 छक 32 से, 22 छक 32 से। अब बच गया कितना, 6, 22 तिया 66, अब आ गया 63। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर बराबर जो है वो क्या कर देंगे, यहाँ से √63 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 7, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको भी 7 लिख देंगे और नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एटलीस्ट क्या निकल जाएगा मेरा, आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 9 का कितना हो जाता है 3 और 7 का स्क्वायर रूट 7, 7 यानी 7 7 49, 2 है तो एक 7 बाहर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 7 तिया 21/2 हो गया इसका रेडियस। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, एक सेकेंड यहाँ पे, चलिए चलिए ठीक है, अब 21/2 रेडियस आ गया, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया आपका 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, यहाँ 7 तिया 21, ये कट गया, ये 21 कट गया, यहाँ से 2 दूना 4, ये कट गया, ये 4 कट गया। यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 को 11 से काटेंगे तो ये कट गया। अब बच गया कितना यहाँ पे 11 इंटू 21 इंटू 21। अब यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो 21 से कितना होता है 441 इंटू 11। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो 1 हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, 4 और 1 5, फिर क्या करेंगे इसको इससे ऐड करेंगे, 4 4 8, और ये 4 लास्ट में बचा था वो। तो देखिए यहाँ से जो है मल्टीप्लाई करने भी आप लोग को सिखा दिए, तो ये से जो है आपको 11 का मल्टीपल देखना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 4851। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर्स ऑफ 20 लीटर एंड 36 लीटर्स are in the ratio of 3:7 and 7:5 respectively. What will be the ratio of milk and water if the two containers are mixed together? तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि मिल्क और वाटर का जो है 2 कंटेनर है, एक में 20 लीटर है, एक में 36 लीटर है। पहला का रेशियो जो है 3:7 है, दूसरे का 7:5 है। तो बोल रहा है दोनों का जो है मिल्क को मिल्क के साथ मिला दे रहा है दोनों कंटेनर से, और वाटर को वाटर के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो। ठीक है, चले
अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट कंटेनर से। फर्स्ट कंटेनर का जो है अगर मिल्क निकालते हैं, यहाँ से लिख देते हैं मिल्क, तो 3/7 और 3 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से जो है इसको ऐड कर देंगे, 7×3 = 10। कितना में से 20 लीटर में से, तो 10 दूना 20 यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये हो गया। अब अगर 6 यहाँ पे आ गया मिल्क का, ठीक है, पहला का ये आ गया, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे M2 भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो M2 का कितना हो जाएगा 7/12, 7/12 गुने 36। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 12×3 = 36 यानी 7×3 = 21, ठीक है। अब मिल्क का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 27। 27 जो एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। या तो एक उपाय और है, यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे 20 था तो 6 अगर मिल्क आ गया तो वाटर कितना आ जाएगा, वाटर आ जाएगा आपका 14, ठीक है। और यहाँ से वाटर कितना, ये था मिल्क आपका, अब यहाँ से वाटर कितना हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये 15 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे, वाटर 1 वाटर 2, तो 14 15 कितना हो गया 29। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो बेहतर लगे वो करें, ठीक है। तो हो जाएगा 27:29 इसका उत्तर, ठीक है। चलिए दिया द स्क्वायर ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन exactly divided both 42 and 56, what is the result। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 28 का स्क्वायर बोला है, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, ठीक है। अब बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, तो इसका दोनों का जो है फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 14×3 चौतीय 42, और इसको लिखेंगे 14×4। तो देखिए इसमें जो बड़ा नंबर दोनों में जो कॉमन होगा उसी से इसको डिवाइड करेंगे, तो 14 आ जा रहा है इसमें बड़ा नंबर जो है कॉमन, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 14×5 = 70 और 14×6 = 84, तो 56 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिया है ये टेबल हुज मार्क प्राइस 300 is sold at 2 successive discounts of 20% and 10%. If in addition additional discount of 5% is offered on cash payment, then the cash price for the table is। तो कहने का मतलब ये है कि एक टेबल का जो है मार्क प्राइस वो 300 है। बोल रहा है कि दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक 20% एक 10%, लेकिन अगर ये पेमेंट करता है कैश में तो इसको 5% का और डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो इसको कितना पेमेंट करना होगा टेबल खरीदने पे, ठीक है। तो चलिए 300 पे जो है यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हम लोग 10% लास्ट में, जैसे देखिए 300 है, 300 पे जो है 5% यहाँ घटाएंगे, फिर कितना यहाँ 20% घटा लेते हैं, फिर यहाँ से जो है 10%, ठीक है। तो 300 का 5% कितना हो जाएगा 3×5 = 15, यानी 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 285, 285 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से 20% घटेगा तो 20% कितना होता है -1/5 होता है, 20×5 = 100। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5×5 = 25 और 5×7 = 35, इतना हो गया। अब कितना बच जाएगा यहाँ पे 15 में 7 8 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 7 7 में 5 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 7 में 5 2, यहाँ हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा 22 228 का 10% अगर घटेगा तो 228, यानी अगर 10% निकालना है तो कितना हो जाएगा एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 228 में से जो है 22.8 अगर घटाते हैं तो 10% घट जाएगा। यहाँ पे घटा दिए, यहाँ हो जाएगा आपका 0.0 मान लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए 10 में 8 गया 2, यहाँ हो गया 7 में 2 5, और यहाँ हो गया कितना 7 में 2 5, 2 में 2 0, ये हो गया 2। तो 205.2 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी आप घटा सकते हैं, या तो ये जो है अगर इस तरह घटाएंगे तो आप बीच में फंसेंगे नहीं, ठीक है। अगर अगर वो भी प्रोसेस से बनाएंगे तो वही आपका आंसर आएगा, जैसे कि बना के दिखा देते हैं। 300 का अगर दिया हुआ पहले 20% का छूट दे रहा है तो 20 घटाएंगे तो 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा 60 घटेगा, इसमें 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 240। ठीक है, अब 240 में बोल रहा है कि 10% घटेगा, 10% अगर घटता है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ पे घटाना होगा, यहाँ पे कितना घटाना होगा 24 घटाना होगा। तो 224 में 16 गया 24 जाएगा, 240 में 24 गया तो 216 बचेगा। अब 216 में से जो है 5% को घटाना, 5% घटाना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 216 बचे 1080, यानी 10.80। ठीक है, अब 10.80 जो है आपको घटाना है 216 में से, तो घटा दीजिए। तो यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ से हो जाएगा आपका 205.20। तो दोनों जगह से कुछ भी आप कीजिए आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रेज्ड टू 96.5 पर लीटर फ्रॉम 92 रुपीज पर लीटर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पेट्रोल इज। ठीक है, तो बोल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो 92 रुपये से 96.5 रुपये हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना बढ़ गया, ये 92 से जो है 96 हो गया, तो कितना हो गया 4.5 हो गया। कितना किस पे हो गया 92 पे, तो 4.5 ये 92 पे हो गया। अब इसका परसेंटेज निकाला, देखिए यहाँ कितना डिफिकल्ट हो गया है कैलकुलेशन करना, है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं ना, हम घटा देते हैं। ठीक है, इसको 90 मान लेते हैं, अप्रोक्स 90 मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू घटा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू घटा रहे हैं 90 में, 92 में से 90 हो गया, अगर यहाँ वैल्यू घटा रहे हैं तो जो भी यहाँ पे आएगा उससे वैल्यू कम होगा थोड़ा सा। तो देखिए 9 पचे 45, इतना हो गया, लगभग 5 हो गया। अगर 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ डेसिमल था तो नीचे कट के ये भी हट जाता। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं मान रहे। तो अगर ये 5 है तो थोड़ा सा कम बोले तो थोड़ा सा कम में क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अगर नहीं समझ में, अगर ये दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए हम कैलकुलेशन का क्लास लेंगे, उसमें फ्रैक्शन जो होगा कैसे हम लोग तोड़ेंगे, अगर थोड़ा बहुत जो है, अगर या तो क्लॉज में जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है द थर्ड प्रोपोर्शन टू 24 एंड 36 इज। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ये होता है। तो बी स्क्वायर कितना दिया हुआ 36 इंटू 36 बाई 24। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, ये हो जाएगा 18 दूना 36, 18 तिया 54। तो 54 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है अंडर ए डिस्काउंट स्कीम आफ्टर अलोइंग a discount of 20% there is still a gain of 10%. The mark price is what percentage more than the cost price। बोल रहा है कि अगर कोई भी वस्तु है उस पर 20% का छूट दिया जाए, ठीक है, तो इस पे 10% का गेन होता है, यानी प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे कितना जो है बढ़ा के लिखा जाए, द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से इतना ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है, तो ये हो गया 80। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एसपी जो है वो हो जाएगा 90, गेन हो रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा 110। तो कितने का अंतर है, ये यहाँ से करेंगे तो ये 30 का अंतर है। तो 30 बाई यहाँ से जो है ये 80 हो जाएगा इंटू 100। यहाँ से अगर ये काटेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ से 12.5
और 12 दिए 36, 5 दिए 15, यानी 37.5। ये हो जाएगा आपका उत्तर। या तो अगर आप फ्रैक्शन याद रखें तो 3/8 जैसे आया था वैसे आपको डायरेक्ट 37.5 जो था वो मार देना चाहिए था टी। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये 19 नंबर, उसके बाद 20। हर्षी bought a new sweatshirt at the store when they were giving a 40% discount. If the marked price of the sweatshirt was 2,999, then how much did Hershey pay with the discount? ठीक है, बोल रहा है कि हर्षी जो है एक स्वेटशर्ट खरीदता है 2,999 में, उस पर 40% का छूट दिया जा रहा है, तो कितना हर्षी जो है वो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो सीधा क्या करेंगे हम लोग कि 2,999 पे जो है 60% निकाल लेंगे, तो जो भी पे करना होगा यहीं से कर देगा वो। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9×6 = 54। 54 देखिए 4 यहाँ यूनिट प्लेस पे एक ही है तो यही उत्तर होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में और नहीं है तो यहीं मार के आगे निकल लेना, उतना सोचना नहीं है क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से जो है भीड़ से आप आगे निकल सकते हैं कि ऑप्शन को जो है देख करके कैलकुलेशन आया वहीं ऑप्शन देखिए, उसके बाद टिक करके निकल जाना है। चलिए ऐसे दिखा देते हैं। 9×6 = 54 का 4, 5 कैरी हो गया। 9×6 = 54 और 5 कितना हो जाएगा, 54 और 5 59 कैरी हो गया आपका 5। फिर हो जाएगा 9×6 = 54 और 5 59, 9 बच गया कितना 5। फिर 6×2 = 12 और 5 17। अब देखिए इतना हो गया। अब नीचे क्या था 10 था, तो एक डिजिट के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो 1799.4। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। आ गया ना यही चीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए मैन सोल्ड 2 chairs for 475 rupees each, gaining 25% on one and losing 20% on the other. Had he sold the 2 chairs for 575 each, what would have been his gain or loss percentage? ठीक है, चलिए यहाँ पे ये चीज भी आप लोग को ध्यान देना है कि कितना यहाँ पे नियर राउंड अप बोला है क्या। तो यहाँ राउंड अप जब बोलता है ना तो एग्जैक्ट निकालने के पीछे दिमाग नहीं लगाना, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या हो रहा है, पहला वस्तु में ये जो है वो 25% का गेन हो रहा है, तो पहला का जो है सीपी यहाँ से निकल जाएगा, पहला का सीपी। तो 475 गुने 100/125 कर देंगे। यहाँ से अगर काटते हैं तो 25×5 = 25, 25×4 = 100। यहाँ से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 5×9 = 45, बच गया कितना 45, 2 बचे 25। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9×4 = 36 और 5×4 = 20, यानी 380। तो ये पहला सीपी हो गया। अब सेकंड सीपी निकालना हम लोग को। सेकंड सीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 475 इंटू इस पे जो है वो 20% का लॉस हो रहा है, तो 100/80 हो जाएगा। यहाँ से ये कटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, तो काट रहा है जितना बार में कट रहा है इसको काट ही देते हैं। 4×2 = 8 और ये 5×2 = 10। या तो ऐसा करते हैं, काटते नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10/8 बच गया। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना ज़्यादा कठिन नहीं हो गया। देखिए 47 50/8 हो गया नीचे। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 8×5 = 40, 8×6 = 48, तो 8×5 = 40, 5 बार में जाएगा। ठीक है, बच गया कितना 7×5 = 75, तो 8×9 = 72, बच गया कितना 3, 3×0 = 30, 8×4 = 32, 8×3 = 24, 24 बच गया कितना 6। 6 का क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ देंगे डेसिमल। अगर यहाँ देते हैं डेसिमल, डेसिमल देंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, डेसिमल देंगे, बचा 6, 8×7 = 56 और 8×5 = 40। 8×7 = 56 जाएगा तो 4 बचेगा तो 8×5 = 40, यानी 500
93.75 आ गया। अब जो है यहाँ से हम लोग का टोटल सीपी लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ से क्या करेंगे, टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी बराबर 380 प्लस 593.75। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 9 8 17, कैरी 1 5 3 8 और 1 9.75। तो ये हो गया आपका सीपी। अब निकालना हम लोग को एसपी, ठीक है। एसपी जो है टोटल एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ था 575, तो 2 इंटू 575 लिख देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 75 दूना 150, यानी 1150 हो गया। और 593 यहाँ पे कितना आया था आपका, 973, 973.75, 5 था यार, ये 5 था, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा जो है वो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ घटाएंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 0.25, यहाँ हो जाएगा 9 में 3 6, बच गया कितना, यहाँ 9 में 3 6, यहाँ 4, 14 में 7 7, यहाँ बच जाएगा 10, 10 में 9 1, 176.25 यहाँ पे आ गया। 176.25 जो है अब किससे, सीपी से डिवाइड करेंगे, और सीपी क्या था, टोटल सीपी यही था आपका, सीपी यही था, तो इससे डिवाइड करेंगे 973.75, ठीक है। अब अगर इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं अप्रॉक्स 973 है, इसको 1000 मान लेते हैं, ठीक है। 1000 मान लेते हैं, और यहाँ तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ही, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। इसको 1000 मान लिए, 1000 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लगभग ये 2000 हो जाएगा, लेकिन 2000 से ये कम है, ठीक है। ये 2000 से कम है, यानी 20% के, ये 20% मान लेते हैं, 2 गुना है तो यहाँ 20% होगा, लेकिन 20% से ये कम है, 2 गुना से कम है, तो 2 गुना से कम कौन सा है, यही है 18%। तो 18% जो है गेन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाता है ना, तो कोशिश करें कि लास्ट में ही सॉल्व करें, और एग्जामिनर जो भी है उसने लास्ट में दिया तो आप लोग का समय बच गया, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते टाइम निकल जाता है एक ही क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ से जो है आपका 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया।